क्या आपने कभी सोचा है, अगर आपको एक सुनसान जलता हुआ रेगिस्तान में अकेला छोड़ दिया जाए, जहां ना पानी हो, ना खाना, ना कोई इंसान, सिर्फ रेत का सागर, तो आप कितने दिन जिंदा रह सकते हैं? 1 दिन, 2 दिन या शायद 1 हफ्ता? लेकिन आज की कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने अकेले, बिना किसी मदद के, पूरे 51 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ाई लड़ी। रेगिस्तान के बीचों बीच। साल 1978 की गर्मियों की बात है। जुलाई का महीना और तापमान 50 डिग्री के पार। मुख्य किरदार अनन्या, काल्पनिक नाम। 28 साल की एक आम महिला दिल्ली से अपने दोस्तों के साथ राजस्थान घूमने निकली थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ट्रिप के दौरान गाड़ी खराब हो गई। दोस्तों ने मदद लाने का फैसला किया और अनन्या को कार के पास ही इंतजार करने को कहा। लेकिन घंटे बीते, फिर दिन बीते, ना कोई लौटा, ना कोई मदद आई। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि वो अब पूरी तरह अकेली है और मदद शायद कभी ना आए। शुरुआत के पहले दिन उसने उम्मीद रखी, दोस्त जरूर आएंगे, पुलिस जरूर खोज लेगी। लेकिन रेगिस्तान का सच उससे कहीं ज्यादा बेरहम था। गर्मी इतनी थी कि कार की खिड़की छूने से हाथ जल जाए। अनन्या के पास बस 1 बोतल पानी और 2 पैकेट बिस्कुट थे। पहला दिन उसने किसी तरह गुजारा, पर रात होते ही भयानक सन्नाटा और ठंडी हवाओं ने उसे हिला दिया। दिन में जलता हुआ सूरज, रात में कंपा देने वाली ठंड। उसकी असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। पहले हफ्ते में ही सब कुछ बदल गया। पानी लगभग खत्म हो चुका था। अनन्या ने बोतल की आखिरी बूंद भी संभाल कर पी। भूख ने सताना शुरू कर दिया। वो रेत में इधर उधर तलाशती, कभी सूखे पौधे चबाने की कोशिश करती, कभी कीड़े मकोड़े पकड़कर खाने की। पहले तो उसे उल्टी आती, लेकिन धीरे धीरे उसने समझ लिया, अगर जीना है तो शर्म और डर सब छोड़ना होगा। रात को वो खुद से बातें करती, डायरी में लिखती, मैं जिंदा रहूंगी, मुझे अपने परिवार को फिर देखना है। 15 दिन बीत चुके थे। चेहरा झुलस गया, होंठ फट गए, बाल बिखर गए। वो अब पहचानी जाने वाली अनन्या नहीं रही। कभी कभी उसे मृग तृष्णा, मिराज दिखती। दूर कहीं पानी चमकता दिखता। वो दौड़ पड़ती, लेकिन वहां सिर्फ रेत होती। उसका शरीर धीरे धीरे टूट रहा था, पर उसका दिमाग और दिल कह रहा था, हार मत मानो। एक रात उसे सांप ने काट लिया। वो जोर से चीखी, पर कोई सुनने वाला नहीं। सांप चला गया और अनन्या बेहोश हो गई। सुबह उठी तो देखा कि जहर उसके शरीर में फैल चुका था, लेकिन शायद शरीर ने हार नहीं मानी। उसने खुद को जमीन में गाड़ कर ठंडी मिट्टी लगाई। धीरे धीरे दर्द कम हुआ। वो दिन उसके लिए टर्निंग पॉइंट था। उसे एहसास हुआ, जिंदगी मेरे साथ है। 30वें दिन तक वो एक सर्वाइवर बन चुकी थी। उसने रेत खोद कर मिट्टी के नीचे से ठंडी नमी खोजी और उससे प्यास बुझाई। कैक्टस ढूंढकर उसका रस पिया। छोटे छोटे कीड़े, छिपकलियां, यहां तक कि सूखी घास, सब उसका खाना बन चुके थे। वो अब हर सुबह सूरज को देखकर कहती, आज भी मुझे जीतना है। 60 दिन बीत चुके थे। उसका शरीर बेहद कमजोर था, लेकिन उसका इरादा और भी मजबूत। उसने चारों तरफ पत्थरों से एक SOS का निशान बनाया। आसमान में जब भी हवाई जहाज दिखता, वो पागलों की तरह हाथ हिलाती, लेकिन मदद अब भी नहीं पहुंची। उसके शरीर की हड्डियां दिखने लगी थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी जिंदगी की चमक थी। 91वें दिन सुबह अनन्या लगभग हार चुकी थी। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, अगर आज मदद नहीं आई तो शायद मैं कल तक ना रहूं। और तभी चमत्कार हुआ। दूर से ऊंट पर सवार कुछ लोग उसकी ओर आते दिखे। वो बेहोश होकर गिर गई और जब आंख खुली तो खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया।